फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूं जो सारे ही लॉ के फील्ड से जितने भी लोग रिलेटेड हैं इस फील्ड से उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टूडेंट्स के माइंड में अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि हमें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्यों क्लियर करना होता है, ये क्यों कंडक्ट कराया जाता है और किस तरह से हम ये एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, कितने अटैम्प्ट हम दे सकते हैं। तो ये सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, सिलेबस क्या रहता है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं बच्चों को आती हैं, स्टूडेंट्स को आती हैं। तो गाइज़, इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर मैं आपके साथ आ गई हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ जो है गाइज़, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो गाइज़, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ कि एक चैनल को एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है अगर वहाँ पर रेड बटन दिखाई दे रहा है। अगर रेड बटन दिखाई दे रहा है तभी आपको उसको सब्सक्राइब करना है। एक चैनल एक ही बार सब्सक्राइब होता है। तो चलिए आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं AIB के बारे में, जिसका पूरा नाम होता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। तो ये लॉ के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि जिन लोगों ने अपनी LLB और या फिर 5 ईयर वाला कोर्स, चाहे कि BA LLB हो या BBA LLB हो, 5 ईयर वाला कोर्स या 3 ईयर वाला LLB अपना जो है उन्होंने कंप्लीट कर लिया हो, उसके बाद ये एग्ज़ाम उनको देना होता है AIBE का। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने LLB कंप्लीट किया और फ़ौरन से आप लोग जो हैं AIB का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो गाइज़, ये एग्ज़ाम देने के लिए पहले आपको लोकल बार में, यानी कि स्टेट बार काउंसिल में जो है एनरोलमेंट कराना पड़ता है। उससे पहले गाइज़, मैं आप लोगों को प्रोसीजर बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि इसको जो कंडक्ट कराता है, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट होता है ये आपका BCI के थ्रू, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू। ठीक है, तो पूरी कंट्री में, ऑल ओवर द कंट्री, हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसको कंडक्ट कराती है इस एग्ज़ाम को। और उसके बाद जब आप ये एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, आपको एक COP मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, जिसके थ्रू आप जो हैं ऑल ओवर द इंडिया, यानी कि इंडिया के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर। ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा गाइज़ देखिए, एक डाउट ये आता है मन में कि जब हम लोग लॉ की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें ये AIB का एग्ज़ाम पास करना क्यों ज़रूरी होता है। तो ये जो एडवोकेट्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए होता है ये टेस्ट, कि वो एलिजिबल है भी या कैपेबल हैं भी या नहीं। ठीक है, तो ये इसलिए कंडक्ट कराया जाता है। बहुत सिंपल ईजी एग्ज़ाम होता है। और पूरा प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर कराना होता है, दैट मीन्स एनरोलमेंट कराना होता है ख़ुद को। एंड उसके बाद ही आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम आपको विदिन 2 ईयर पास करना होता है, यानी कि उस एनरोलमेंट के 2 साल के अंदर आपको ये एग्ज़ाम जो है पास करना होता है। तो गाइज़, ये बहुत ईजी एग्ज़ाम होता है। इसमें देखिए, अगर हम लोग बात करें क्वेश्चंस की, तो 100 क्वेश्चंस आते हैं इसमें टोटल। और साथ ही साथ इसमें जो आपको टाइम मिलता है वो 3.5 आवर्स का टाइम मिलता है। तो 3.5 घंटे का टाइम होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन मोड पर नहीं होता है। OMR शीट आपको दी जाती है। ठीक है, वो OMR शीट मतलब वो जो आपने देखा होगा गोले गोले भरने होते हैं जिसमें, तो वो गोले फिल करने होते हैं आप लोगों को। तो उसके अलावा गाइज़, पहले ये ओपन बुक एग्ज़ाम हुआ करता था। लास्ट ईयर नोटिफिकेशन आया था कि आप सिर्फ बेयरेक्ट लेके जा सकते हैं एग्ज़ाम में, वो भी विदाउट नोट्स। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। ओपन बुक एग्ज़ाम गाइस क्या होता है, जिसमें आप अपने बुक्स, नोट्स, बेयरेक्ट्स जो भी आप ले जाना चाहें मटेरियल, आप ले जा सकते थे। ठीक है, आप देखने के लिए। लेकिन अभी लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन में ये आया था कि आप बेयरेक्ट्स ले जा सकते हैं विदाउट नोट्स। ठीक है, यानी कि आपको बुक्स और नोट्स ले जाना अलाउ नहीं होता। तो गाइस, बेयरेक्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में, आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा वो, कि बेयरेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो बेयरेक्ट सिंपली जिसके अंदर सिर्फ कानून के सेक्शन, जो एक्ट है उसके सेक्शंस बताए होते हैं। ठीक है, तो गाइस अब क्या है, अब आप एक चीज़ देखिए कि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है, या फिर वो लोग ये सोच रहे हैं कि यार औरों के टाइम पे तो ओपन बुक था, हमारे टाइम पे ओपन बुक एग्ज़ाम नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ। अगर आप लोगों ने पढ़ाई की है, अगर आप लोगों ने अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी की है, तो आपको पहली बात कोई बुक, कोई बेयरेक्ट ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी चलिए, आपने पढ़ाई नहीं की लेकिन आप बहुत सारी बुक्स भर के ले गए हैं या बेयरेक्ट ले गए हैं, तो आप
ये बताइए कि आप उसमें ढूंढेंगे कैसे। आपका जो 3.5 आवर्स का टाइम है वो आपका ढूंढने में ही निकल जाएगा, क्योंकि जब आपको जिसने पढ़ा है, देखिए अगर वो लेके जा रहा है डायरेक्ट, जिसने पढ़ा हुआ है उसको पता है कि अगर कोई क्वेश्चन है उसमें उसको कोई कन्फ्यूजन है और उसको ये लगता है कि ये 300 से 350 के बीच में ये सेक्शन मुझे मिल सकता है, राइट, तो वो उसी रेंज में ढूंढेगा उस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन जिसने पढ़ाई नहीं की है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, तो वो कैसे ढूंढ पाएगा। तो बुक्स भी उन्हीं लोगों के काम आती हैं, या फिर डायरेक्ट भी उन्हीं लोगों के काम आएगा जिन्होंने गाइस पढ़ाई की होगी। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप जो हैं अच्छे से जो है पढ़ाई करके तभी एग्ज़ाम देने के लिए जाइए। बहुत सिंपल एग्ज़ाम होता है, 3.5 बार बहुत होते हैं। बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन कौन इस एग्ज़ाम को भर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है नेशनलिटी, जो इंडियन सिटीज़न है वो ही इस AIB के एग्ज़ाम को भर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपने LLB की डिग्री पूरी कर ली हो, चाहे वो आपका 3 ईयर वाला हो चाहे 5 ईयर वाला कोर्स हो आपका। उसके साथ ही साथ यहाँ पे परसेंटेज का कोई मैटर नहीं है। उसके अलावा जो इसका पासिंग क्राइटेरिया है वो बहुत सिंपल है, बहुत ईजीली आप इसको कर सकते हैं। देखिए 100 मार्क्स के आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 100 मार्क्स के, ठीक है। और आपको मार्क्स कितने लाने हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं उनको जो है सिर्फ 40% मार्क्स लाने होते हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको सिर्फ 35% मार्क्स लेकर आने होते हैं। तो गाइज़ देखिए बहुत इजी है, बहुत आराम से कर सकते हैं अगर आप लोगों ने अपने 3 साल के या 5 साल की डिग्री में पढ़ाई अच्छे से की है, ठीक है। थोड़ी सी तैयारी करके ही आप लोग ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि क्या क्या सिलेबस है और क्या सिलेबस है जिसको हम प्रिपेयर करके जो है ये AIB का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सिलेबस की तरफ चलते हैं। कहते हैं सिलेबस से भाई देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन, कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ जाता है हमारा, ये आपका आता है 10 मार्क्स, यानी कि 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। उसके बाद IPC यानी कि हमारा इंडियन पैनल कोड से आपके 8 प्रश्न आएंगे, 8 क्वेश्चंस आएंगे। CRPC में आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद CPC में यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे। एविडेंस एक्ट से आपके 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, इससे मात्र 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। उसके अलावा आपका आ जाता है फैमिली लॉ यानी कि हमारा हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। फैमिली लॉ से टोटल 8 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से आपके सिर्फ 4 क्वेश्चंस आने हैं दोस्तों। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ओनली 3 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, आगे चलते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशन मिसकंडक्ट अंडर BCI रूल्स, तो इसमें से सिर्फ आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद कंपनी लॉ आ जाता है, कंपनी लॉ में आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा एनवायरमेंटल लॉ 2 क्वेश्चंस, साइबर लॉ में भी 2 क्वेश्चंस, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज में आपके 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद आ जाता है आपका लॉ ऑफ टॉर्ट, जिसके अंदर मोटर व्हीकल एक्ट भी आ जाएगा और आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ भी आ जाएगा। तो इसमें से ओवरऑल 5 क्वेश्चंस आपके आएंगे। ओके, देन लॉ रिलेटिंग टू टैक्सेशन से रिलेटेड लॉ में आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे। देन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, SRA, TPA एंड NI, यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसमें से आपके टोटल 8 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि इन सारे सबसे मिलाकर आपके 8 क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, नेक्स्ट इज लैंड एक्विजिशन एक्ट, इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चंस आने हैं आपके। एंड देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इसमें से भी आपके सिर्फ 2 क्वेश्चंस आएंगे। तो ओवरऑल अगर हम सबको काउंट करें सारे क्वेश्चंस को, तो टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 ही मार्क्स के होते हैं, और आपको सिर्फ लाने कितने हैं 40% मार्क्स। तो गाइज अनरिजर्व कैटेगरी हैं तो 40% मार्क्स चाहिए, और अगर रिजर्व कैटेगरी हैं आप लोग तो 35% मार्क्स चाहिए। तो देखिए कितना ईजी है इस एग्ज़ाम को पास करना, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं है। आपने LLB में पढ़ाई की होती है, थोड़ा सा रिवीजन चाहिए होता है, थोड़ी सी तैयारी चाहिए होती है, और आप इस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर लेते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।